श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी? क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुवार का जो दिन होता है वो बहुत ही विशेष होता है और इसी गुरुवार के दिन आपको धुर्वा और शहद से बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। मात्र आपको शहद की बिंदी लगानी है और आपके शरीर के जो भी रोग होंगे वो दूर हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। आपके शरीर के किसी भी प्रकार के रोग, यदि आपके गले में जलन है, आपके पेट में जलन है, आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है या फिर पेट से संबंधित आपको कोई रोग है, पथरी है, लीवर है या किडनी से संबंधित कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार का रोग है, तो आपको इस उपाय को तो ज़रूर ही करना चाहिए। किसी भी प्रकार के रोग के लिए इस उपाय को करना बहुत ही विशेष बताया है पूज्य गुरुदेव ने। ये उपाय केवल और केवल गुरुवार से ही शुरू किया जाता है और ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आप इस गुरुवार से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप सोमवार के दिन से भी इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो अभी समझना आपको करना क्या है। तो आपको 11 दुर्वा घास लेनी है और ये दुर्वा घास आपको ताज़ी लेनी है। इसी के साथ आपको 1 बूंद शहद की लेनी है। 1 चम्मच भी शहद की ले लें, इतना भी चलेगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखो इस उपाय को आपको करना किस प्रकार से। तो आपको देखिए सबसे पहले लेनी है 11 दुर्वा घास। ये दुर्वा घास आपको ताज़ी लेनी है और इस दुर्वा घास की जो 11 दुर्वा घास है इन्हें एक साथ आपको इसका बंडल बना देना है। इसे पीछे से आपको बांध देना है, किसी सूती धागे से इसे बांध देना है आपको और इसका एक बंडल तैयार कर लेना है। ठीक है, तो 11 दुर्वा घास ले लेनी है। इसी के साथ आपको 1 बूंद शहद ले लेनी है और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल लेना है और इसी के साथ आपको एक खाली पात्र और लेना है। तो देखो सबसे पहले जो 11 दुर्वा घास लेके आए हैं उसका आपने बंडल बना लिया है। ठीक है, उस 11 दुर्वा घास को आपको लेकर के भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अब किस प्रकार से आपको दुर्वा घास को अर्पित करना है, तो दुर्वा घास का जो पीछे का जो हिस्सा होगा जहाँ से हमने बंडल को बांधा है वो साइड आपको जलाधारी की तरफ करनी है और इस प्रकार से आपको ये 11 दुर्वा घास को अर्पित कर देना है। बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए 11 बार आपको बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है और इस प्रकार से आपको इस दुर्वा घास को अर्पित कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब जो 1 बूंद शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ के अनामिका उंगली पर लगाना है और फिर जो आप तांबे के पात्र में जल लाए हैं ऊपर की तरफ आपको एक शहद की बिंदी लगानी है। मात्र 1 बिंदी लगानी है और ऊपर की तरफ लगानी है। ठीक है, फिर क्या करना है, तो फिर जो खाली पात्र लेकर आए हैं आप, एक कटोरी जो लाए थे आप, उसे आपको जलाधारी के नीचे लगा देना है। ठीक है, और ये जो जल है जिस पे आपने अभी बिंदी लगाई है शहद की, इस जल को आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है। तो आप समझना कि करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जिस साइड आपने शहद की जो टिकड़ी लगाई है उस साइड से आपको इस प्रकार से इस जल के पात्र को पकड़ना है कि जो आपका जल अर्पित होगा वो शहद की टिकड़ी के ऊपर से ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ऐसे पकड़ लिया और फिर ये जल जब अर्पित करोगे आप तो ये दुर्वा घास के ऊपर ही आपको अर्पित करना है और दुर्वा घास से अर्पित होकर जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित होगा और इस प्रकार से आपको ये 1 लोटा पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको इस उपाय को करना है। तो अब देखो करना क्या है। तो अब जो दुर्वा घास आपने भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित की थी जो बंडल बना के, अब उसको आपको उठा लेना है। ठीक है, और जो कटोरी आपने जलाधारी के पास रखी थी उस कटोरी में अब जो जल आया होगा उसे भी आपको ले लेना है। ठीक है,
और जो दुर्वा आपने उठाई है, बंडल उठाया, उसे आपको उस जल के पात्र में डाल देना है जो अभी आपने जलाधारी के पास से लिए। ठीक है, और फिर आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि ये आप औषधि के रूप में रोग मुक्ति के लिए अपने घर पर लेकर जा रहे हैं, और इस प्रकार से आपको भगवान शिव से प्रार्थना करके अपने घर पर आ जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप घर आ जाएं तो अभी क्या करना है आपको, तो जो आप दुर्वा घास लेके आए हैं, 11 दुर्वा घास का जो बंडल है, उसमें से आपको एक दुर्वा घास निकाल लेनी है। ठीक है, और उस दुर्वा घास को आपको ग्राइंड कर लेना है, यानी खा लेना है, आचमन कर लेना है, और साथ ही आप जो जल है उसका भी आचमन कर लेना है। और इस प्रकार से आपको, जब आप दुर्वा घास का आचमन करोगे तो आपको बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है, और इस प्रकार से आपको इस दिन का शुभ उपाय करना है। तो इतना आप समझ गए तो आप देखिए कर लेते। तो आपने आज एक दुर्वा घास को ग्राइंड कर लिया। ठीक है, तो अब आपके पास 10 दुर्वा घास और बची है। ठीक है, तो आज जो 10 दुर्वा घास है वो आज के बाद से आपको 10 दिन तक एक एक ग्रहण और करना है। रोजाना एक एक दुर्वा घास को खाना है औषधि के रूप में। ठीक है, परंतु जो जल है उसके लिए आपको रोजाना शिव मंदिर जाना होगा। भगवान शिव के शिवलिंग से जो जल होकर आएगा उसे आपको झील लेना है, और उस जल को लेकर के आपको रोजाना घर आना है। फिर एक दुर्वा घास और इस जल को साथ में आपको इसका आचमन करना है, औषधि के रूप में ग्रहण करना है। यानी कि दुर्वा घास तो आपको रोज़ाना अर्पित नहीं करनी, लेकिन जल है वो आपको बासी, यानी जो आप एक दिन लेके आए हैं वो यूज़ नहीं करना, आपको रोज़ाना लाना होगा। और दुर्वा घास जो होगी वो आप केवल एक बार अर्पित करेंगे, और उसी दुर्वा घास को आपको 11 दिन तक खाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, जिससे आपके शरीर के जो भी रोग होंगे, जो भी बीमारी होगी, मात्र इस उपाय को करने से जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा और असरकारी प्रभावशाली उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।